आई थी। तस्वीरें कहने के करनाल की दिखा रहे हैं आपको। बता दें कि करनाल के बुआ कौटिल्या पंडित का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, जिसको लेकर परिवार के तमाम लोगों में खुशी का माहौल है। और इसी खुशी के माहौल में मिठाई खिलाकर एक दूसरे की जो अपनी खुशी है वो व्यक्त करते हुए तमाम परिवार के लोग आपको नजर आ जाएंगे। सिस्टर्स है, माता पिता साथ में हैं, और आपको बता दें कि उनकी बड़ी बहन भी स्टडी कर रही है और उसी की प्रेरणा से जो किया जा रहा है। तमाम जानकारी समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे और परिवार के तमाम लोगों से भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में आपका ऑक्सफोर्ड जाने का ऑफर मिलने पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिलाल भी गोइंग टू ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है और एक ज्ञान का मंदिर आप कह सकते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम रेडी एंड एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज दैट आई विल बी सीइंग। और मैं इतना ही कहूँगा दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एक नई जगह जाना होता है तो बहुत खुशी है। मास्टर ऑफ फिजिक्स में पढ़ाई के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, फिजिक्स जो है बहुत सालों से मेरा जो आइडिया ऑफ कोर पैशन का है वो फिजिक्स ही रहा है। जहाँ पर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर मेरी काफ़ी लंबे समय से मैं धीरे धीरे वो चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, उनको डेप्थ के अंदर समझ रहा हूँ। तो फिजिक्स का जो मेरा एक तरह से कहीं नाता है वो नया नहीं है, इट्स वेरी लॉन्ग। तो बहुत लंबे सालों से मेरे को एक आइडिया था दैट आई विल बी डूइंग समथिंग इन फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर भी अब तो और भी सारे आइडियाज़ हैं। फिर ऑक्सफोर्ड के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, तो आई विल बी गोइंग देयर एंड आई विल बी लर्निंग थिंग्स इन ऑल ऑफ दोज डोमेन्स। तो कौन सा विषय आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? जी, मैंने बता दिया, मेरे को जो विषय है वो फिजिक्स ही है। और खैर मैं सिर्फ फिजिक्स नहीं, आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप फिजिक्स कह सकते हैं कि एक उसके अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, वरना मैं इतिहास भी पढ़ता हूँ, मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ। और मैं पोइट्री भी पढ़ता हूँ, लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। और बिल्कुल खुशी से हाँ, ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि फिजिक्स एक कोर चीज़ है जिसको मैं और ज़्यादा लंबा पढ़ता हूँ। तो बचपन में गूगल बॉय कहलाने के बाद अब खुद को कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। और अभी आपसे बात हो रही है, इसमें बहुत खुशी है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले खेल रहा था, उसमें भी खुशी थी। और अभी मैं पानीपत गया था, वहाँ से आया, वहाँ से हर चीज़ की खुशी खुशी है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर नई नई चीज़ें आप देखते हैं, नए एक्सपीरियंस है, मौसम अच्छा हो रहा है, खुशी है। तो और जब ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में तो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं खुशियाँ। तो ऑक्सफोर्ड जाने से पहले आपकी सबसे बड़ी तैयारी या चुनौती क्या है? देखिए, तैयारियां हैं, बहुत सारा पैक करना है सामान, और खाना बनाना सीखना है। अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। कपड़े धोने सीखना है, बर्तन मांजने सीखना मतलब आता है, लेकिन और उसके अंदर प्रैक्टिस लानी है। और धीरे धीरे देखिए, आप नई जगह जाते हैं जहाँ पर कल्चर भी अलग है, वर्किंग पैटर्न भी अलग है, तो आपको चुनौतियाँ तो आती हैं। आप कहीं भी नई जगह जाइए। और अभी तक तो खैर मैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में था, क्योंकि मम्मा थी, पापा थे, तो सारी चीज़ें एक तरह से मिल ही जाती थी ना। अपनी तरफ से इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब वो भी करेंगे, तो वो भी देखते हैं कैसे होता है। तो आगे सपना क्या है आपका? शोध करना, अध्यापन, या टेक्नोलॉजी से समाज की सेवा? जी जी, सही कह सकते हैं कि आप उसको शोध करना भी कह सकते हैं। जैसे मेरा जो अभी जो एक तरह से काफ़ी लंबे समय से मन है, आई वांट टू डू समथिंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग। और क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि एआई जो है वो पिछले 2-3 सालों से तो हम सभी के पास एक्सेसिबल भी हो गया है, एंड इट्स चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल। और क्वांटम कंप्यूटिंग से तो चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती हैं। कंप्यूटिंग का एक तरह से इट कैन थिंग्स कैन एंटायरली चेंज। तो उसके अंदर मेरे को कुछ करना है, और वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी उसको मान सकते हैं और शोध भी मान सकते हैं। क्योंकि अभी वो नॉट ऑन दैट लेवल दैट वी कैन कॉन्सेप्चुअलाइज इट एंड मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीबडी और ऑन लार्ज स्केल, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू जब वो जनरलाइज हो सके। भारत और हरियाणा के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं मेरे सभी भाई बहनों के लिए यही कहूँगा कि आप सभी एक तो खुश रहिए, चीज़ों को एक नए सिरे से देखिए, हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव, बी मोर एम्पैथी रखिए। ये एक जनरल चीज़ है क्योंकि ये आपकी लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, है ना। खुश रहिए, हैव एम्पैथी फॉर थिंग्स, और चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनका आपको पता नहीं होता। तो अब तो इन्फॉर्मेशन आपके पास हर जगह है। अब तो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो इतना है कि आपके सामने हर चीज़ है इंटरनेट के ऊपर। अब तो आप पूछ भी सकते हैं LLMs वगैरह से, AI चैटबॉट से। तो जितना हो सके आप चीज़ों को जानिए। आप नई सारी जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको आप परखिए, और फिर आप उनके लिए मेहनत करिए, है ना। जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके सामने लेकिन आपको पता नहीं है।
तो अब थोड़ी सी मेहनत से ही आपको पता चल जाएंगी। तो नो अबाउट ऑल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज एंड देन वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क इज नो सब्स्टिट्यूट एज इफ, बट यू नीड टू वर्क हार्ड एंड बी क्लियर इन योर माइंड एंड देन यू विल रीच एक्सेलेंस वन डे। कौटिल्य, हमें जानकारी ये मिली है कि जब आप छोटे थे दादा से आप कहते थे कि वो आपसे प्यार कम करते हैं, सिस्टर से कब ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, तो जब मैं लगभग 4 साल का था तो यही बात थी कि मैं कहता था कि मेरी जो दीदी हैं बहुत ही अच्छी हैं पढ़ाई में और चीज़ों में भी, तो मेरी घर पे खूब तारीफ हुई। तो मैं ऐसी जितने भी बच्चे ऐसी छोटी थोड़ी एनवी होती है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी एनवी के अंदर ही ऐसी बातें होती थी। हाँ, वो भी एक दौर था, इट वॉज गुड। तो वहीं से स्टार्ट किया पढ़ाई में ज्यादा? नहीं, हाँ, मतलब धीरे धीरे नेचुरली हो गया, क्योंकि जो घर का एनवायरनमेंट था, दादाजी पापा जी उन सभी से मैं जो भी सवाल पूछता वो उसका उत्तर बताते और साथ में मेरे को इनकरेज करते, तो एक तरह से और ज़्यादा जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता, जिससे चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें हुई। तो आपकी हॉबी से ज्यादा लोगों के से सवाल पूछने का, जो भी घर पे? हाँ, नहीं, हॉबीज तो मेरी खैर खूब है। मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं खेलता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और खूब सारी चीज़ें मैं करता हूँ। आई एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स। और हाँ, सवाल भी कह रहे हो, पूछ ही लेता हूँ। अब तो ज़्यादातर मैं AI वगैरह से बुक्स के अंदर सवाल ढूंढता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ें। तो हाँ, जितना भी मेरी कैपेसिटी के अंदर होता है, मेक श्योर दैट आई लर्न न्यू थिंग्स एंड आई लर्न इट न्यू एंड आई गेट टू नो अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपका पूरा नाम? कौटिल्य पंडित। तस्वीरें है कि करनाल की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल के गूगल बुआ कौटिल्य पंडित का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, जिसको लेकर परिवार के तमाम लोगों में खुशी का माहौल है। और इसी खुशी के माहौल में मिठाई खिलाकर एक दूसरे की जो अपनी खुशी है वो व्यक्त करते हुए तमाम परिवार के लोग आपको नजर आ जाएंगे। सिस्टर्स है, माता पिता साथ में है, और आपको बता दें कि उनकी बड़ी बहन भी स्टडी कर रही है और उसी की प्रेरणा से जो कौटिल्य है वो आगे बढ़ने का काम है उसके द्वारा किया जा रहा है। तमाम जानकारी समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। परिवार के तमाम लोगों से भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, बेटे को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके देख आपके मन में क्या भावना है? मुझे भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। और जब भी देखो कोई भी पिता हो, यदि उनकी संतान कुछ भी अच्छा करती है तो उन चीज़ों के लिए कभी भी शब्द नहीं होते। जो फीलिंग है वो अंदर की होती है और बड़े अलग होती है। कौटिल्य को बचपन से पढ़ाई में रुचि कैसे जगाई? इसकी बहनें भी वो भी पढ़ाई में अच्छी रही और ये भी अच्छा रहा। और जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा हो ना, कोई भी बच्चा हो, और उसकी जिज्ञासा की यदि पूर्ति होती रहे तो अपने आप उसके अंदर इंटेलिजेंस भी और रुचि भी, ये चीज़ें अपने आप पैदा हो जाती हैं। अगर बात करें उसकी विशेषता प्रतिभा को पहचानने और निखारने के लिए परिवार ने क्या भूमिका निभाई? देखिए, पहले तो मैं एक और बात कहूँगा, परिवार के साथ साथ और बहुत लोग होते हैं जिनका कभी नाम नहीं लिया जाता। उन सभी लोगों का योगदान होता है कहीं ना कहीं। आपके घर में कोई गेस्ट आए, रास्ते में आपको कोई मिले, और जो भी चंचल बच्चे होते हैं, थोड़े वाकपटु होते हैं, उनसे कोई भी बात करता है और बात करता है तो उनको कोई नई चीज़ बता कर जाता है। ऐसा ही हमारे सभी बच्चों के साथ हुआ। हमारे बहुत मित्र भी आए, वो भी हमारे पिताजी वो बड़े शानदार टीचर रहे, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। हमारे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। और जो कौटिल्य की मम्मी चाची दोनों बहनें भी, वे भी बड़ी अच्छी हैं। तो योगदान सभी का है। तो विदेश भेजने को लेकर आपके मन में कोई चिंता या चुनौती है? नहीं, इसने IIT का जो एडवांस है वो भी क्वालिफाई किया था, लेकिन कौटिल्य की इच्छा थी कि मैं जो सर्वश्रेष्ठ विश्व के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे पढूं। और इसका 5 जगह अप्लाई किया, 5 जगह एडमिशन हुआ। तो फिर पहले से इसकी चॉइस खुद की ऑक्सफोर्ड थी। तो हमने तो चलो भाई अच्छी है, जहाँ करना चाहो करो। तो भविष्य में आप कौटिल्य से क्या उम्मीद रखते हैं, करियर और जीवन के संदर्भ में? देखिए, करियर तो देखना है कौटिल्य को। मैं एक उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान रहे और अपने देश को भूले नहीं। अपने परिवार को, अपने देश को, अपने लोगों को, जो आमतौर पर होता है बच्चे बाहर जाकर भूल जाते हैं, भूले नहीं। ये वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है, जाकर पढ़े, खूब ज्ञान ले। उस दिन यदि वहाँ अपने आप को समझो ये समर्थ बनाने के लिए रुकना भी पड़ता तो रुके, लेकिन बाद में ओवरऑल अपने देश में आए और देश के लिए काम करें। हरियाणा और भारत के अभिभावकों को क्या संदेश देंगे, वे अपने बच्चों की प्रतिभा कैसे पहचानें? नहीं, देखिए, प्रतिभा आजकल सभी पेरेंट्स, क्योंकि हम स्कूल चलाते हैं, बहुत पेरेंट्स जागरूक हैं अब और अपने बच्चों की बहुत सी चीज़ों की पूर्ति करते हैं।
जो असली चीज़ है वो ये है कि बच्चों को फ़ोन से थोड़ा दूर रखें। ज़्यादा इन्वॉल्वेशन फ़ोन की हो गई है और बच्चों का सच में उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चे ज़िद्दी हो चुके हैं, वो सुनते नहीं हैं परिवार की, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चा बच्चा रहे, बच्चों को अपना दादा ना बनाए। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में चयन हुए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो आपको कैसा लग रहा है इसमें? देखिए, इसका चयन तो समझिए आप कि जनवरी में ही हो गया था, तब तक इसके एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे। इसने वहाँ के लिए जो टेस्ट वगैरह थे वो सभी क्वालिफाई किए थे, उनके इंटरव्यू क्वालिफाई हो चुके थे। फिर इसका जेई वगैरह के दोनों इसके मेंस एडवांस हुआ और तो वो तो पहले से ही पता था, लेकिन अभी तक की जब तक ये प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ तो हमने इस बात को थोड़ा सा वैसे रखा था। तो कब जाना है कौटिल्य को वहाँ पर? अभी ये 29 हो जाएगा और समझो 5 अक्टूबर वहाँ से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। जानकारी मिले 4 साल कौटिल्य वहीं रहेगा, इस बीच में आप कैसे रह पाएंगे, क्योंकि माँ बाप को काफी उम्मीद होती नहीं, आजकल तो ऑनलाइन है। मेरी बेटी बाहर है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही है, लगभग डेली बात होती है। हाँ, ये है कि हम गले नहीं मिल सकते, लेकिन बात की तो साथ ही होते हैं। आपका पूरा नाम? सतीश शर्मा। तेरा 28 में तो 29 में होगा तेरा 4 साल मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई। नहीं तेरा 4 साल का इसमें इंटीग्रेटेड है, क्या है बैचलर तो नहीं पता ना। कहना चाहेंगे आपके भाई का चयन हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, किस तरह से देखते क्या कुछ? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है और जितनी इसने मेहनत की है उसका जो फल है इसे मिल गया। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में चयन होना, घर में कितना खुशी का माहौल? घर में सारे बहुत खुश हैं। कोटी का भी अलग ही लेवल का जोश बोलते हैं, उस लेवल का होता है। तो घर में सबसे छोटा है, लाडला भी? छोटे सबसे लाडला है और नोक जोक भी तो वो तो होती है भाई बहनों में। तो कब जाना है इनको? इसकी 28 से 29 सितंबर के आसपास इसकी फ्लाइट। तो याद भी आएगी भाई की बहुत? हाँ आएगी, पर वो तो करना पड़ेगा कि उसको आगे पढ़ाई के लिए जा रहा है, वो तो सबको करना पड़ता है। तो ये 4 साल के लिए वहीं रहेंगे? हाँ 4 साल के लिए। तो क्या कुछ सिखाया आपने अभी उसको? क्या कुछ सिखाया उनको? मतलब घर का खाना? अभी तो इसने थोड़ा बहुत तो सीखा है, जैसे कि आटा बना लिया, रोटी बना लेता, सब्जी बना लेता, चावल, ये सब आता है। आ गया है सब कुछ? हाँ थोड़ा बहुत आ गया है। तो अभी क्या रह गया सिखाना बाकी? अभी सफाई रह गई है। सफाई तो अपना आप आ जाती है फिर भी। हाँ वो तो जब अकेला रहेगा उसके बाद तो सब सीख ही लेगा। तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृदुल है। आप भी दोनों ये टीवी चैनल के लिए करते हैं, मेरा सोशल मीडिया है विंटेज न्यूज़ के नाम से, मैं सोशल मीडिया के लिए करता हूँ।